मिशन। पहुंचूंगा शाही जी के पास। शाही जी, माता प्रसाद जी ने आज हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है और अभिनंदन है। आ, शाही जी, क्या आज के वक्तव्य में माता प्रसाद जी ने बिल्कुल पूरे मुद्दे सदन में बिल्कुल रेखांकित किए? प्रणाम सर, दुबे जी को प्रणाम, विनय भाई, विक्रम भाई, मनोज जी को। सर, माता थोड़ा प्रसाद आवाज पांडे लाउड जी करिए, पास बढ़ के आइए। 2022 के विधानसभा चुनाव में माता प्रसाद पांडे जी सतीश द्विवेदी से लड़ रहे थे, जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे, और हम लोगों ने प्रण किया था कि सतीश द्विवेदी को हर हाल में चुनाव हराना है। हम लोगों ने कैंप करके माता बाबा को जिताने का काम किया, और माता बाबा बैलेट वोट से जीते थे सर। बैलेट वोट जो शिक्षक कर्मचारी का वोट होता है, जो शिक्षक कर्मचारी बूथ तक जाता है वोट डलवाने के लिए, उसका वोट होता है, और उससे माता बाबा जीते थे। और मैं उस समय गोरखपुर में था। परिणाम घोषित होने के बाद हमको फोन किया माता बाबा ने कि साई जी, चुनाव आप जीत गए। हमने कहा बहुत बहुत बधाई आपको, आप हमारे मिशन को सफल बनाए, चुनाव आप जीते हैं, हम सब जीते हैं। तो माता बाबा देखिए, बुजुर्ग जरूर हैं लेकिन बौद्धिक व्यक्ति हैं, और संघर्षों से पैदा हुए हैं, किसी राजा रानी के कोख से पैदा नहीं हुए। संघर्षों का इतिहास उनका है। वो जब विधानसभा में अध्यक्ष थे तब भी, जब विधायक नहीं थे तब भी, और जब विधायक हैं तब भी, वो बिल्कुल धरती के आदमी, जमीन के। और उन्होंने शिक्षा मित्रों, निदेशकों और शिक्षकों की जो पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति की है, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से उनका सवाल जायज है, और संभवतः इसीलिए आज के बाद सदन भी स्थगित हो गया, क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है। जवाब अगर होता तो सदन आज स्थगित नहीं होता। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, भाई काम तो हमारे बराबर करता है, जितना काम हम करते हैं उतना वो भी करते हैं। उनके साथ ये दोहरा मानदंड क्यों? नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये खबर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा दिया गया है। आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर जो भी अपडेट आती रहती है, जो भी बयान दिया जाता है, उसको लेकर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी ने एक बयान दिया है। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप सभी जान सकें कि आप सभी के समायोजन को लेकर कितने प्रयास किए जा रहे हैं। वो भी ट्रेंड है, हम भी ट्रेंड हैं, तो उनको नियमित करने में क्या दिक्कत आ रही है? विभाग में जगहें खाली हैं शिक्षकों की, और जो ट्रेंड हैं, जो योग्य हैं, उनको नियमित करने में क्या दिक्कत है? निश्चित रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस विषय में सोचना चाहिए, और शिक्षकों और निदेशकों को नियमित करना चाहिए। जब तक नियमित न कर पाए तब तक बेहतर मानदेय। आदरणीय समरपाल सिंह जी ने कहा था कि कम से कम 30,000, तो 30,000 कम चाहिए। अब 10,000 9,000 में जीवन कैसे व्यापक होता है, ये तो उनसे पूछिए ना, विक्रम भाई से पूछिए। और विक्रम भाई के अगर पिताजी पेंशन न पाते, ऐसी स्थिति में क्या होता? ये सब समस्याएं हैं, और सरकार ये जो टैबलेट का जिन्न है पुनः बोतल से बाहर आएगा। हम सबको तैयार होना है, तैयार रहना है आने वाले समय के लिए। बिना संघर्ष के कुछ मिलना नहीं है, बिना संघर्ष को कोई मानता नहीं। विनय भाई ने सारी बातें कही, बिल्कुल आपने ठीक कहा शाही जी। मैं सीधा सुरेंद्र सर के पास पहुंचूंगा, उनका अपना पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव है। सुरेंद्र सर, आज माता प्रसाद पांडे जी ने शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षक की हाजिरी पर सवाल उठाए। सरकार से उन्होंने सवाल किया कि इन दोनों ग्रुपों को आप वेतन क्यों नहीं देते हैं, और शिक्षक अगर ऑनलाइन हाजिरी करेंगे तो क्या 6 साढ़े 6 लाख शिक्षक
एक साथ अगर ऑनलाइन हाजिरी करेगा तो सर्वर ठीक रहेगा क्या? ऐसी कोई गारंटी है? जी, आपने जो आज का एक प्रश्न लिया है डिबेट के लिए, इसके लिए आपको बधाई, क्योंकि ये हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशक एक लंबे अरसे से संघर्षरत हैं और इनकी पीड़ा से हम भी वाकिफ हैं, मुख्यमंत्री भी वाकिफ हैं, माता प्रसाद जी वाकिफ। और मैं पहले ये बता दूं इन शिक्षा मित्रों को और ये जो हमारे अनुदेशक भाई हैं कि इस लोकसभा चुनाव में भी आपने अपनी ताकत का एहसास कराया है, इससे परिणाम विभिन्न आए। और जब आप भाजपा के साथ थे तब भाजपा के पक्ष में परिणाम आते थे। आज देखिए, आपको लड़ाई आपको लड़नी। माता प्रसाद पांडे जी ने आपका विषय बड़ी ईमानदारी से उठाया। माता प्रसाद जी बड़े सुलझे, समझदार और जिसके कहते गांव घर के आदमी हैं, उनमें कोई छल कपट नहीं है, तो उन्होंने उठाया तो आगे भी उसको कैरी करेंगे। लेकिन असली बात है कि सरकार क्या सोचती, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये विषय कोई मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं है। मेरे ख्याल में अब यहाँ विक्रम सिंह हैं, वो खुद बताएंगे कि वो मुख्यमंत्री पूर्व से अभिज्ञ है, अनभिज्ञ नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत आज हुई है और इसके साथ ही इन शिक्षकों को ये भी एक प्रण करना चाहिए कि ठीक है, अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं तो फिर लोकतंत्र में हमारे पास एक ही तरीका है और वो है वोट। तो अभी 10 आने वाले चुनाव है, बाई इलेक्शन के, उसमें आप अपनी ताकत का एहसास करा सकते हैं। मैं किसी के पक्ष में और विपक्ष में देने की वोट की बात नहीं करता। मैं खुद एक ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूं। मालूम है कि जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे कोई संस्थान आपको कुछ देने को तैयार नहीं होगा। अब ये बात बहुत अच्छी उठाई माता प्रसाद जी ने कि 6 लाख शिक्षक हैं, ये जब एक साथ ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे तो आपका तो सर्वर काम नहीं करेगा। और गांव में तो वैसे भी सर्वर की हालत बड़ी खराब है। इसके बजाय आप उनको उनका टीचरों का मूल्यांकन कीजिए कि उन्होंने क्या पढ़ाया, किस स्कूल में किसके क्लास में क्या रिजल्ट आया। जानने के बहुत तरीके हैं कि हाँ वो पढ़ा। सुरेंद्र सर से कुछ तकनीकी व्यवधान हुआ तो संपर्क टूट गया है। मैं बिना समय गंवाए सीधा पहुंचूंगा विक्रम सिंह के पास। विक्रम सिंह, आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने बड़ी ताकत से आपकी बात रखी है, शिक्षा मित्र की रखी है, शिक्षकों की रखी है, सबकी रखी है। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और पैनल में जुड़े हुए सभी अग्रजों को सादर प्रणाम। आज सर माता प्रसाद पांडे जी जनपद सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं और 2022 का जब इटावा में चुनाव हो रहा था, 2022 में जब इटावा विधानसभा में चुनाव हो रहा था और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी भाजपा के प्रत्याशी थे। और चूंकि आप जानते हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं है, 2022 में हम लोगों ने किसके लिए काम किया और 2022 में हम लोग एक हफ्ता माननीय माता प्रसाद पांडे जी के साथ रहे, उनके लिए हम लोगों ने काम किया। और हमारे जिलाध्यक्ष अनिल पांडे जी हैं। और आपको एक और बात बता दूं, माता प्रसाद पांडे जी के भतीजे स्वयं अनुदेशक हैं। माता प्रसाद पांडे जी के भतीजे राजकुमार पांडे जी स्वयं अनुदेशक हैं। और हमारे जिलाध्यक्ष अनिल पांडे जी और राजकुमार पांडे जी, हम सब लोग मिलके उनके लिए प्रचार प्रसार किए। और अभी 2-3 दिन पहले हमारे जिलाध्यक्ष अनिल पांडे जी ने और राजकुमार पांडे जी ने उनसे बात किया, उनसे समय मांगा था मिलने के लिए कि सर हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि 2 तारीख के बाद आप लोग मिलिएगा।
तब तक हम आपके मुद्दे को देखते हैं। और आज उन्होंने जिस प्रकार से हम लोग के मुद्दे को उठाया, और काफी बौद्धिक प्रवृत्ति के हैं माननीय माता प्रसाद जी, जब हम लोग मिले थे उनसे तो एक एक बात उन्हें बताए थे हम लोग। तो कहने का मतलब है, दिक्कत यहाँ क्या रही है कि आज मैंने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा भाषण, आप सुन लीजिए। आप बताइए, नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष जो बातें कह रहा है उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी